हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीरियस एनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, इन दिनों हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू कर दिए हैं। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर का एकदम बेसिक और कुछ फॉर्मूले की बात की थी। हम लोगों ने समांतर श्रेणी क्या है, इसमें कुछ वर्ड यूज होते हैं, सारबंतर हुआ, प्रथम पद हुआ, ये सब वगैरह वगैरह, जिसकी बात हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में बहुत बढ़िया से की थी। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाइए, आप पहले वो वीडियो देखिए, फिर यहां आज के इस वीडियो का मजा आप ले पाएंगे। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स की। ठीक है, बस 2 ही एग्जाम्पल हैं, बहुत ही बढ़िया से समझ में आने वाला है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं भी देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन अगर देख चुके हैं तब तो मज़ा ही आ जाएगा आपको। देखो, हम लोगों ने बात की थी समांतर श्रेणी की, तो हमारा फर्स्ट जो एग्जांपल है वो कह रहा है कि एपी हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखो समांतर श्रेणी जो होता है इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक का ए ले लिया हम लोगों ने, प्रोग्रेशन का पी ले लिया, तो समांतर श्रेणी को हम लोग एपी से लिखेंगे हमेशा। ओके, तो समांतर श्रेणी 3/2, 1/2 और -1/2, -3/2 एंड सो ऑन के लिए प्रथम पद ए और सारबंतर डी लिखिए। प्रथम पद को हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं और सारबंतर को, कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में सीखा था। ठीक है, तो हमें इस एग्जाम्पल में करना क्या है, बस यही बताना है कि प्रथम पद क्या है और सारबंतर क्या है। तो हम लोग सीख चुके हैं सारबंतर कैसे निकालते हैं, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी जान लो आप। चलो सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। प्रथम पद, अब ये आपकी कोई श्रेणी लिखी हुई है, पहला जो आपको दिखे वही होगा प्रथम पद। अगर इस श्रेणी में बात करें कि प्रथम पद क्या है, तो इस श्रेणी में देखो प्रथम पद क्या दिख रहा है आपको, 3/2, तो ये आपका 3/2 हो जाएगा प्रथम पद। इसके बाद अगर द्वितीय पद की कहीं बात आएगी तो उसके अगला वाला पद आपका हो जाएगा द्वितीय पद, 1/2, तृतीय, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अगर प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद हमारा, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इस श्रेणी में आपका है 3/2। ठीक है, अब सारबंतर भी हमें बताना है, पूछा है ना प्रथम पद हम लोग ने क्या देखा, 3/2। अब सारबंतर कॉमन डिफरेंस क्या होगा इस श्रेणी के लिए, तो इस श्रेणी के लिए कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब अगले वाले पद में से उसके पहले वाले पद को आप जैसे माइनस करेंगे जो आपको मिलेगा वही आपका कॉमन डिफरेंस, वही आपका डी होगा। ठीक है, तो दूसरा पद आपका क्या है, 1/2, उससे आप उसके पहले वाले पद को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो तो हम लिख देते हैं इसको a2 माइनस a1 मतलब द्वितीय पद और a1 मतलब प्रथम पद। ठीक, तो a2 हमारा क्या है, a2 हमारा दिख रहा है यहाँ पे 1/2 माइनस प्रथम पद क्या दिख रहा है आपको, 3/2। तो आप इसका एलसीएम लेंगे, 2, 1 -3, तो ये आपका -2/2 बोले तो -1, तो आपका डी निकल के आया कितना, -1। और अगर आप इसमें से इसको ना घटाना चाहें, ना माइनस करना चाहें, तो आप इसमें से इसके तीसरे वाले पद में उसके दूसरे वाले पद से अगर माइनस करेंगे फिर भी -1 ही आएगा। मतलब अगर जहां कहीं भी आपको डी की बात की जाएगी, सार्व अंतर की बात की जाएगी, तो आप उस अगले वाले में से उसके पहले वाले पद को माइनस कर देना, आपको डी सेम ही मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप केवल द्वितीय पद से प्रथम पद को माइनस करो, आप चाहे पूरे श्रेणी में जो भी श्रेणी दे रखी हो उस पूरी श्रेणी में उसके अगले वाले पद से उसके पहले वाले पद को माइनस कर देना, वही आपका होगा सारबंतर कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आप लोग का फर्स्ट एग्जाम्पल बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड एग्जाम्पल की। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, चलिए तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। अभी कुछ कहा है इसमें, हमें करना क्या है, तो इसमें बोल रखा है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है,
मतलब इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं, हमें ये बताना है कौन सा एपी है कौन सा नहीं है। ठीक, आगे बोला है यदि इनसे कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हम लोग करते हैं। अब हमें देखो करना क्या है, पहले तो हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन कौन सा एपी में है, मतलब कौन कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है, और अगर जो जो श्रेणी समांतर श्रेणी होगी उसका हमें अगला 2 पद खुद से लिखना है। क्लियर हुआ क्वेश्चन, हमें क्या करना है? चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए इसका फर्स्ट अगर बात करें तो देखो आप कैसे पहचानेंगे कि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, सार्व अंतर होगा, वो निकालिए। मतलब सभी का कॉमन डिफरेंस समान होना चाहिए। देखो कैसे करेंगे अभी क्लियर होगा आपको। डी A2 माइनस A1, फिर एक डी A3 माइनस A2, फिर A4 माइनस A3। देखो अब दूसरे वाले पद में से दूसरा वाला पद क्या है आपका 10 10, तो इसमें से आप माइनस करेंगे उसके पहले वाले पद को 4 को, ये आया आपका 6। ठीक, फिर देखो A3 मतलब तीसरे वाले पद से, अब तीसरा वाला पद क्या है 16, इसमें से आप दूसरे वाले पद को, दूसरा वाला पद क्या है आपका 10 10 को माइनस करिए आपका आएगा 6। फिर चौथा पद क्या है आपका 22 22 में से आप माइनस करेंगे उसके पहले वाले पद, मतलब तीसरा पद A3 मतलब तीसरा पद 16 को, तो ये आपका आएगा 6। और तो है नहीं, 4 ही पद हैं। देखो अब इन सब में आपको क्या नजर आ रहा है, डी सबके लिए समान है, सबके लिए 6 6, बस अगर सबका डी आपका अगर सार्वंतर समान है तो वो श्रेणी एपी होगी। तो लिख दो एपी है। ठीक, अगर और एक बात और पूछा था इसमें, कहा था कि अगर एपी होगा तो उसका अगला 2 पद लिखना है आपको। तो अगले 2 पद कैसे लिखेंगे वो देखना आप। अगले 2 पद, अगले 2 पद कैसे लिखे हम लोग, देखो इसमें फर्स्ट वाले में 1 2 3 4 पद हैं टोटल, कितने पद 4 पद, मतलब हमें पांचवा पद, पांचवें पद को A5 से लिखेंगे और छठा पद A6, ये 2 पद हमें लिखने हैं। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे आप ध्यान से देखिएगा, एक फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा तो आप सबको खल्लास कर डालोगे। ठीक है, तो A5 को हम लोग कैसे लिखेंगे, उसके अगर A5 लिखना है तो आप देखना कि उसके पहले कौन सा पद है, मतलब A4 हमारा कौन सा पद है, तो आप उसके पहले वाले पद को A4 लिख देना और प्लस में D, इसको आप एक फॉर्मूले के थ्रू माइंड में होल्ड कर लीजिए। ठीक है, A4 मतलब अगर आपको 8वां पद लिखना है तो उसके पहले देखिए मतलब 7वां पद क्या है, अगर 7वां पद आपको पता है तो उसमें आप D जो सार्वंतर होगा उसको आप उसी में ऐड कर देना, बस वही हो जाएगा उसका अगला पद। क्लियर हुआ, मतलब हमें 5वां पद अगर निकालना है तो हम उसके चौथे पद में D को ऐड कर देंगे। तो A5 में हम क्या करेंगे, A5 फाइंड करने के लिए A4 में हम लोग D को ऐड कर देंगे। तो अब A4 क्या होगा, देखो मेरे सुपरस्टार A4 आपको दिख रहा है 1 2 3 4, मतलब चौथा पद क्या है 22 दिख रहा है यहाँ पे, तो आप A4 की जगह आप 22 लिखेंगे और प्लस में D क्या निकाला हम लोग 6 आया है, तो ये आपका हो जाएगा 22 और 6 28। ठीक है, अब देखो सेम इसी तरह A6, इसका एक पद और लिखना है तो इसका 5वां पद मतलब छठा पद अगर निकालना है तो उसके पहले कौन सा पद होगा, 5वां पद होगा, सब लोग जानते हैं। तो A5 और ऐड किसको करना है, D को, कॉमन डिफरेंस को, सार्वंतर को ऐड करना है। तो A5 यहां से तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन यहां अभी हम लोगों ने निकाला है, कितना आया 28 मतलब 28। ठीक है, तो 28 में हम लोग ऐड किसको करेंगे D को, और D कितना है, कॉमन डिफरेंस आपका 6 निकला है अभी अभी। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 34। ठीक, तो इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। ओके, अब सेकेंड पार्ट की अगर बात करें तो देखिए सेकेंड पार्ट,
अगर फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो चुका है तो अब आप आगे के सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, पहले तो हमें चेक करना है कि यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर होगी तो उसके अगले दो पद हमें लिखने हैं। तो पहले हम चेक करते हैं कि क्या यह समांतर श्रेणी है। कैसे चेक करेंगे, हम सबका डी निकालेंगे। चलिए डी फाइंड करिए, सबके लिए अगर सेम होगा तब तो यह समांतर श्रेणी होगी। चलिए डी पहले हम क्या करेंगे, दूसरे पद से पहले पद मतलब a2 माइनस a1 फाइंड करेंगे, फिर a3 माइनस a2 और फिर a4 माइनस a3, ये करेंगे हम लोग। तो देखो a2 क्या दूसरा पद कितना माइनस एक और माइनस पहला पद कितना है एक कर देंगे। तो माइनस एक कितना हो जाएगा -2। अब a3 कितना दिख रहा है, मतलब तीसरा पद -3 दिख रहा है, तो -3 और फार्मूले वाला माइनस। और a2 कितना है आपका -1, ये आप लोग -1 लिख दिए। अब देखो ये है आपका -3 और ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा +1, तो ये आपका -3 + 1 ये क्या हो जाएगा -2। अब a4 चौथा पद -5 है, -5 लिखा हम लोगों ने माइनस। अब तीसरा पद कितना है -3, तो -3 कर दीजिए इसमें से, तो -5 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है +3, तो -5 + 3 ये भी कितना आ जाएगा -2। तो इस तरीके से आपको यहाँ दिख रहा है कि जो डी आ रहा है वो सबके लिए सेम आ रहा है, कितना -2। अगर डी सेम है तो यह एक समांतर श्रेणी होगी या एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये चेक कर लिया कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो यह एक एपी है, एपी है। अगर एपी है तो हमें इसके अगले दो पद भी लिखने हैं। तो अगले दो पद कैसे लिखेंगे हम लोग, मतलब देखो इसमें है कितने 1 2 3 4 पद हैं, मतलब हमें पांचवा और छठा पद लिखना है। पांचवा पद बोले तो A5 और छठे पद को अगर बोले तो A6। अब A5 को कैसे लिखेंगे, मैंने इसके देखो पहले अभी बताया था, जो भी पद लिखना हो उसके पहले वाले पद में आप D ऐड कर दीजिए, उसका जो सार्वंतर है उसको ऐड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा वो पद। ठीक, तो A5 की बात यहां पर की जा रही है, तो मतलब हम इसमें किसमें क्या ऐड करें। तो A5 में हम देखो कैसे फाइंड करेंगे, A5 में हम A4 में हम D को ऐड करेंगे, हमें मिल जाएगा पांचवा पद। और A6 में A5 में D ऐड करेंगे, हमें A6 मिल जाएगा। तो A4 क्या है, मतलब चौथा पद क्या है, तो चौथा पद हमें दिख रहा है -5। तो -5 में आप ऐड किसको करेंगे, प्लस किसको करेंगे, D को। और D कितना है आपका -2, देखो सबके लिए -2। ठीक है, -2, तो यहाँ -5 और ये देखो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा -2, ये आपका हो जाएगा -7। ठीक दिख रहा है, एक मिनट में चेक कर ले रहा हूं, दिख रहा है। ठीक है, अब देखो A6 छठा पद कैसे निकालेंगे, A5 देखो 1 2 3 4 5, पांचवा पद है ही नहीं, तब कैसे काम बनेगा। तो अभी आप लोगों ने निकाला है पांचवा पद, पांचवें पद में आप D को ऐड करेंगे, पांचवा पद निकला है आपका -7, प्लस करेंगे D को, D कितना है -2, तो -2 कर देंगे इसमें। अब यहाँ क्या होगा -7 और प्लस माइनस माइनस होता है, और -7 -2 होता है आपका -9, तो इसका अगला दो पद -7 और -9 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब मैं साइड हो रहा हूं, थोड़ी जगह की शॉर्टेज है, इसलिए इसको मैं हटाकर फिर आगे के दो पार्ट करवा रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग अगर लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ले लिया, चलिए अब बात करते हैं हम लोग पार्ट थर्ड की। तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले चेक करेंगे कि एपी में है या हमारा श्रेणी या नहीं।
और उसके बाद में अगर होगा तो आगे के दो पद हम लोग लिखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि यह श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में या नहीं। तो उसके लिए क्या करना होता है, डी फाइंड करना रहेगा। तो देखिए डी, पहले दूसरे वाले में से पहले वाले पद को माइनस करेंगे, फिर तीसरे में से दूसरे वाले पद को माइनस करेंगे, फिर चौथे से तीसरे को माइनस करेंगे। तो दूसरा पद क्या दिख रहा है आपको, 2, और माइनस पहला पद क्या है, -2, -2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 और ये माइनस और माइनस ये प्लस बन जाएगा 2, तो 2 2 4। अब A3 तीसरा पद क्या है, -2, तो -2 और माइनस दूसरा पद क्या है, 2 हो जाएगा। तो -2 और -2 -4। अब आगे जो है डी फाइंड करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। क्यों, अब पूछोगे सर क्यों, तो क्यों का जवाब ये है कि देखो आपका डी यहीं पे सेम नहीं हो रहा है। इसका एक देखो सार्वंतर यहाँ पे आया है 4 और यहाँ हमने फाइंड किया तो यहाँ -4 आ गया, जो कि बहुत दूर दूर तक इन दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है। तो इसलिए यह एपी में है ही नहीं, या एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ये बेवफा निकल गया भाई, ये एपी में नहीं है। ठीक है, चलो अब चौथे पद की बात करें, फोर्थ पार्ट की क्या है। देखो इसमें भी वही काम, पहले हम लोग क्या करेंगे, एपी फाइंड करेंगे, वो एपी बोल रहा हूँ सॉरी, डी। तो डी पहले दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को माइनस करेंगे, फिर तीसरे से दूसरे को माइनस करेंगे, उसके बाद चौथे से तीसरे को, फिर पांचवे से चौथे को। चलो इतना पहले चेक करते हैं, अगर इसमें कोई सारे सेम आ रहे हैं तो आगे भी निकालेंगे। देखो 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 देखो, A2 कितना है आपका 1, मतलब दूसरा पद, -A1 पहला पद 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0, और तीसरा पद क्या है आपका 1, माइनस दूसरा पद क्या है आपका 1, ये भी आपका हो गया 0, चौथा पद 2, माइनस तीसरा पद 1, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे बचेगा 1। तो अब देखो सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़। यहाँ देखो यहाँ तक तो सही था 0 0, यहाँ पर 1 आ गया सॉरी। तो इसलिए ये एपी में नहीं है। क्यों, क्योंकि इनका जो डी है वो सेम नहीं आ रहा है। तो अगर सेम नहीं आ रहा है तो हमें अगले दो पद फाइंड करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो बोलो सियाबल रामचंद्र की जय हो। तो हमारा एग्जाम्पल ये भी क्लियर हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज की बात करने वाले हैं। केवल आपके इस एक्सरसाइज में 2 ही एग्जाम्पल थे, तो हमारे दोनों एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो ये आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल श्री SLP मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स को आप लोग वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में आगे के क्वेश्चनों के साथ। बाय बाय, सी यू।